हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने हूँ एक नए इनिशिएटिव ऑफ सिविल एकेडमी, दैट इज़ डेली इन्फो। डेली इन्फो अब आपके लिए आज से डेली आएगा, जिसमें हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी आपकी न्यूज़ में रहेगी उसको हम डिस्कस करेंगे। डेली इन्फो इनिशिएटिव एक आपका जो ऑलरेडी चल रहा है दैट इज़ टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया था, तो एक इनिशिएटिव वो चलेगा हमारा। दूसरा, करंट अफेयर्स की जो क्लासेस आती हैं वो आएंगी, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो होती है वो होगी, एक शॉर्ट, एक आज के मुख्य समाचार। ये सारे आपके अलग अलग इवेंट्स हैं जिससे हम बेहतर तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी थोड़े समय में दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली इन्फो और देखते हैं कि किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आज बेसिकली मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए, तो आज हम बात करेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन देखेंगे रिलेटेड टू ऑल, जो कि आपकी पीएम श्री योजना से संबंधित होगी। और इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक। तो पीएम श्री योजना जो है ये अभी न्यूज़ में थी। कैसी योजना है, क्या होगा इस योजना के अंतर्गत, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या डिफरेंस है केवीज़ में और आपके जो अदर पीएम स्कूल्स होंगे पीएम श्री योजना के तहत बनाए जाएंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आप बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करें, उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। आई एम सीमा एंड आई एम दी फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। मेरे पास 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने क्रैश कोर्स के फॉर्म में इंडियन ज्योग्राफी कराई है। जनरल साइंस एंड दी करंट अफेयर्स का शो आता है वीक में 3 दिन। एंड बेसिकली आपकी एनवायरनमेंट, इन सब के लिए मेरे को यहाँ पर मैं जानी जाती हूँ। ये था मेरे बारे में, लेकिन आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव बात यह है कि आपको एक तो सिविल एकेडमी की वेबसाइट विच इज़ www.civilacademy.in इसको विजिट करते रहना है, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड विद दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वो हम यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, जिससे आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। दूसरा, आपको करना है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन सिविल एकेडमी IAS, बिकॉज यहाँ पर आपको जो भी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उसके प्रिंटेड या आप कह सकते हैं PDF जो नोट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीएम श्री योजना आखिर क्या है ये योजना और कौन कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें तो दैट स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 5 सितंबर 2022। तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, 5 सितंबर 2022 को ये जो योजना है आपकी लॉन्च की गई। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, इट इज़ नॉट दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्कीम्स 2 टाइप की होती हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो में उसको बनाया है, आपको 1-2 दिन में वो अवेलेबल हो जाएगा, आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पीएम श्री का मतलब यहाँ पर क्या है, तो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स बनाए जाएंगे। किस बात के लिए, राइजिंग इंडिया के लिए, बढ़ते हुए भारत के लिए पीएम स्कूल्स बनाए जाएंगे। तो हमें पता चल गया स्कूल से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये नहीं है। नाउ करेंगे क्या इसमें, अंडर इट एज मैनी एज कितने स्कूल्स बनाए जाएंगे, तो 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। क्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी दोनों में बनाए जाएंगे। विल बी रीडेवलप्ड टू रिफ्लेक्ट द की फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो किस लिए बनाए जाएंगे ये स्कूल, कितने स्कूल बनाए जाएंगे, तो 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके हिसाब से बनाए जाएंगे, जिससे कि वो उसके की फीचर्स को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक। कहाँ बनाए जाएंगे, तो पैन इंडिया बनाए जाएंगे, पूरे राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज में बनाए जाएंगे। कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी इस चीज़ के लिए सिलेक्ट नहीं की गई है। तो ये की इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू पीएम श्री योजना। चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कितना होगा, 27,360 करोड़ होगा, विच इंक्लूड्स अ सेंट्रल शेयर। उसमें सेंट्रल का शेयर कितना होगा, तो 18,128 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ, पीरियड इंपॉर्टेंट है, कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए। वो 5 साल कब से शुरू होंगे, 2022-23 से
2026-27। कब तक योजना चलेगी? 2022 में शुरू हुई है, 2026-27 तक ये योजना आपकी जो है चलेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल का शेयर कितना होगा? 18,128। बाकी का शेयर किसका होगा? तो स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का होगा। ठीक। नाउ पीएम श्री स्कूल जो है विल बी एन अपग्रेडेड ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स रन बाय दी सेंटर, स्टेट, यूटीज एंड लोकल बॉडीज। तो जो पीएम श्री स्कूल है इनका एक फीचर क्या होगा? अपग्रेड होंगे किसके? जो भी स्कूल अभी सेंटर के एग्जिस्ट करते हैं, जो भी स्कूल अभी स्टेट्स के एग्जिस्ट करते हैं, जो भी स्कूल अभी लोकल बॉडीज़ या यूनियन टेरिटरीज़ के एग्जिस्ट करते हैं, उनमें अपग्रेडेशन करके आपके पीएम स्कूल्स लेकर के आएंगे। इसीलिए हमने पीछे देखा था रीडेवलप करेंगे, यानी पहले से हैं बस उन्हें दोबारा से विकसित करना है। अब ये जो पीएम स्कूल्स होंगे, पीएम श्री स्कूल्स होंगे जिन्हें हम रीडेवलप करेंगे, दीज स्कूल्स कुड बी केवीज, केंद्रीय विद्यालय हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हो सकते हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस रन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी आएंगे पीएम स्कूल के अंतर्गत। किसी पर्टिकुलर टाइप के स्कूल्स को यहाँ पर नहीं रखा गया है। नेक्स्ट, these schools will be equipped with modern infrastructure including labs, smart classes, modern skills। इन सब से ये क्या होंगे? आपके युक्त होंगे जो स्कूल नए अब पीएम स्कूल्स बनाए जाएंगे। ठीक। तो की पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखते जाइएगा, मार्क करते जाइएगा जैसे मैं मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट, अगर फीचर की बात करें तो जो पेडागोजी है, पेडागोजी मतलब पढ़ाने का तरीका, शिक्षा का जो शास्त्र है, पढ़ाने का जो विज्ञान है, तरीका है, पेडागोजी। एडॉप्शन इन दीज स्कूल्स विल बी मोर एक्सपेरिमेंटल, या आप कह सकते हैं एक्सपेरिएंशियल या एक्सपीरियंशियल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल जो लोग होंगे वो आएंगे। होलिस्टिक होगा, यानी सारी अप्रोचेस को शामिल किया जाएगा। इंटीग्रेटेड होगा, यानी आपस में सह संबंधित होगा। प्ले, टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, यानी पूरा आप सिंपल कह सकते हैं बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से होगा यहाँ का जो शिक्षा शास्त्र होगा, यानी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका उस तरीके का होगा जैसे कि आपका स्टूडेंट की साइकोलॉजी होती है। Now, the aim of these schools will be to provide qualitative teaching, learning and cognitive development so that we can create holistic and well-rounded individuals equipped with 21st century के स्किल। ऐसी टीचिंग होगी, होलिस्टिक होगी, जिससे कि 21वीं सेंचुरी के हिसाब से जैसे कौशल हमारे बच्चों को चाहिए, हम वैसे कौशल के हिसाब से उन्हें शिक्षा दे सकें। इस तरीके की शिक्षा इन स्कूल्स में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक। कॉग्निटिव भी होगा, क्वालिटेटिव टीचिंग होगी, यानी टीचिंग की क्वालिटी अच्छी होगी। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और ध्यान में रख लेनी होगी कि जो पीएम श्री स्कूल्स होंगे और जो केवीज होंगे और जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय होंगे, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केवीज, पीएम स्कूल्स जो बनाए जाएंगे, जो रीडेवलप किए जाएंगे, और आपके जेएनवीज। नाउ, केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय ये किसके अंतर्गत आते हैं? सेंटर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। दे आर फुली फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये आपके फुल्ली फंडेड होते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम से। जबकि हमने क्या कहा, जो पीएम स्कूल्स होंगे कैसे बनेंगे? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंटर भी पार्ट करेगा, स्टेट भी पार्ट करेगा। ठीक है। तो एक डिफरेंस इसमें ये हो गया, जो पीएम स्कूल होगा वहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। नाउ, केवीज लार्जली कैटर टू चिल्ड्रन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड इन स्टेट्स एंड यूटीज। केवी ज़्यादातर उन बच्चों के लिए खोला जाता है जिनके माता पिता या जिनके पेरेंट्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और उस राज्य में या उस यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं, उनके लिए खोला जाता है केंद्रीय विद्यालय। जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय इसलिए सेटअप किया जाता है जिससे कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको हम बाहर निकाल सकें। तो गरीब बच्चों के लिए जेएनवीज बनाए जाते हैं, गरीब ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं उनके लिए
जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए जाते हैं, जबकि केवीज ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सरकारी जॉब में हैं यूनियन गवर्नमेंट की और उस राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश में आपके इस समय कार्य कर रहे हैं। एक डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जबकि पीएम श्री स्कूल्स जो होंगे एक अपग्रेडेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स होंगे जिन्हें या तो सेंटर चला रहा है या स्टेट्स चला रहे हैं या यूटीज चला रही हैं या फिर लोकल बॉडीज चला रही हैं। दिस एसेंशियली मीन्स दैट पीएम श्री स्कूल कैन ईदर बी केवीज, कैन बी जेएनवीज, can be state government schools or even those run by municipal corporation। पीएम श्री स्कूल कुछ भी हो सकता है, वो केवी से अलग होगा। ठीक, केवी भी हो सकता है, केवी से अलग भी हो सकता है, जेएनवी भी हो सकता है, जेएनवी से अलग भी हो सकता है। इस बात को बस आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है, वेयर विल द पीएम श्री स्कूल्स कम अप? आएंगे कहाँ पर, किस जगह पर आपके आएंगे? तो अभी तक सेंटर ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या स्कूल्स की लिस्ट होगी, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट उन्होंने चूज़ की हैं जहाँ पर आपके पीएम श्री स्कूल्स आएंगे। नाउ it has however announced that the PM Shri school will also offer mentorship to other schools in their vicinity। ऐसा भी कहा गया है कि जो PM Shri schools होंगे वो दूसरे स्कूल जो उनके आसपास के क्षेत्र में पढ़ते हैं उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये है पूरी आपकी बेसिकली PM श्री योजना, जिसमें कई सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, अब एक और बात देखें आगे कि दीज स्कूल्स विल बी इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, ये सब हमने देख लिया है। इट शैल ऑल्सो बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बनाने की बात कही गई है इसमें, विथ वाटर के कंजर्वेशन पर भी, वाटर के रिसाइकलिंग पर भी, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। यानी स्कूल के अंदर सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, साइकोलॉजिकल एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करी गई है, बल्कि ये भी ध्यान दिया गया है कि स्कूल्स की जो बिल्डिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउ इट कुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हम वहाँ पे वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट भी वहाँ पर लगाना होगा, एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह पर भी ध्यान दिया गया है। तो दीज स्कूल्स विल बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आपके लिए ये है। नाउ यहाँ पर सारे फीचर्स आपके पीएम श्री योजना के कंप्लीट होते हैं। छोटी सी स्कीम है, अगर मैं समराइज़ करूँ तो 5 सितंबर 2022 को आई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। केवीज और जेएनवीज या फिर आपके स्टेट के स्कूल्स या फिर आपके लोकल बॉडीज़ के स्कूल, उनको रीडेवलप किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो होगा वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा। जो पैडागोजी स्कूल्स में अपनाई जाएगी वो पैडागोजी अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट होगा। जब ये सारी चीज़ें एक साथ लगेंगी तो हम स्कूल से 21st सेंचुरी के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, ऐसे बच्चों को बाहर निकाल सकेंगे। पैन इंडिया बनाए जाएंगे, लेकिन कौन कौन से प्लेसेस पर बनाए जाएंगे ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक, चलिए, तो डेली इन्फो में आज यही है। अब आपके सामने है क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। पीएम श्री स्कूल स्कीम विल बी द लैब फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। The PM Shri schools will also offer mentorship to other school in their vicinity। आपको बताना है what is the correct statement, 1 only, 2 only, both या D, none of these। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर आपने वीडियो पूरा बहुत सीरियसली देखा है तो। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए सिविल एकेडमी के चैनल को, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है आपके लिए वो हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं इन अ वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी ईजी मैनर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।